तो ये सब चीज़ें रेडी करने के लिए आपको लगभग 67,500 रुपीज़ इन्वेस्ट करने होंगे। नमस्कार दोस्तों, फौजी अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे डिफेंस पर्सन सिक्योरिटी एजेंसी शुरू कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन सिक्योरिटी एजेंसी ओपन कर सकता है और सिक्योरिटी सर्विस शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है। यह वीडियो देखने के बाद आपको सिक्योरिटी एजेंसी शुरू करने की पूरी जानकारी मिल जाएगी, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। सिक्योरिटी सर्विस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको सिक्योरिटी एजेंसी का नाम रखना होता है, इसलिए सोच समझकर नाम रखें। नाम ऐसा होना चाहिए जो आसानी से सभी को याद रहे तथा नाम सिक्योरिटी सर्विस से रिलेटेड होना चाहिए। नाम फाइनल करते समय दो चीजों का जरूर ध्यान रखें। सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी का जो भी नाम आप रखें उसका डोमेन नेम अवेलेबल होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डोमेन नेम वेबसाइट का नाम होता है, जैसे faujiadda.com। वेबसाइट के लिंक को ही डोमेन नेम कहते हैं। यदि डोमेन नेम अवेलेबल नहीं है तो अपनी सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी का नाम बदलने का जरूर सोचें। आज के दिन हर एक बिजनेस की वेबसाइट होनी जरूरी है, क्योंकि जब आपकी सिक्योरिटी एजेंसी फंक्शन शुरू करेगी तो वेबसाइट के द्वारा आपको बहुत कॉन्टैक्ट मिलेंगे। इसलिए सिक्योरिटी एजेंसी का नाम रखते समय डोमेन नेम जरूर चेक करें। डोमेन नेम चेक करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप डोमेन नेम चेक कर सकते हैं। सिक्योरिटी एजेंसी का नाम रखते समय आपको यह ध्यान रखना है कि यह नाम पहले किसी ने ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं किया हो। यदि आपने ट्रेडमार्क चेक नहीं किया और ऐसा नाम रख लिया जो पहले किसी ने ट्रेडमार्क रजिस्टर कर रखा है, तो उस सिचुएशन में वह व्यक्ति बाद में ऑब्जेक्शन कर सकता है और आपको अपनी एजेंसी का नाम बदलना पड़ सकता है। ऐसा अक्सर तब होता है जब आपकी सिक्योरिटी एजेंसी बहुत पॉपुलर हो जाए, इसलिए नाम रखते समय ट्रेडमार्क जरूर चेक कर लें। नाम फाइनल करने के बाद सिक्योरिटी एजेंसी का लोगो बनवाएं। सिक्योरिटी एजेंसी का लोगो आप मार्केट से भी बनवा सकते हैं तथा ऑनलाइन भी काफ़ी प्लेटफॉर्म है जिस पर आप लोगो बनवा सकते हैं। लोगो बनवाने के बाद आप अपनी सिक्योरिटी एजेंसी का ऑपरेशन एरिया डिसाइड करें। इसमें आपको यह डिसाइड करना होता है कि आप सिक्योरिटी की सर्विस कहां कहां देना चाहते हैं। इसी एरिया के आधार पर आपका सिक्योरिटी एजेंसी का लाइसेंस बनता है, जिसे पसारा लाइसेंस कहते हैं। ऑपरेशन एरिया एक डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्ट या कंप्लीट स्टेट हो सकता है। ऑपरेशन एरिया फाइनल होने के बाद आपको ऑपरेशन एरिया में सिक्योरिटी एजेंसी के लिए ऑफिस रेंट पर लेना होता है। ऑफिस कमर्शियल प्रॉपर्टी में होना चाहिए, जो कि पसारा लाइसेंस के लिए जरूरी टर्म कंडीशन है। ऑफिस रेंट पर लेने के बाद ऑफिस स्पेस के ओनर के साथ एक रेंट एग्रीमेंट बनाएं। इसके बाद आप ऑफिस में फर्नीचर तथा अन्य जरूरी आइटम परचेज करके ऑफिस सेटअप कर सकते हैं। ऑफिस के साथ साथ एक मोबाइल नंबर भी ले लें जो आप सिक्योरिटी एजेंसी के लिए यूज करेंगे। ये सब होने के बाद आपको सिक्योरिटी एजेंसी के विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाने होते हैं। विजिटिंग कार्ड पर सिक्योरिटी कंपनी का नाम, लोगो, आपका नाम, सिक्योरिटी एजेंसी का ऑफिस एड्रेस तथा मोबाइल नंबर प्रिंट करवाएं। विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप सिक्योरिटी एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी कंपनी में विजिट करेंगे तो आपको विजिटिंग कार्ड देना होता है। ये सब प्रोसेस करने के बाद आपको एक सीए, चार्टेड अकाउंटेंट को कॉन्टैक्ट करना है, जो सिक्योरिटी एजेंसी के डॉक्यूमेंट तैयार करने में आपकी मदद करेगा। सीए से आपको स्क्रीन पर दिए गए डॉक्यूमेंट तैयार करवाने होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कंपनी रजिस्ट्रेशन। कंपनी रजिस्ट्रेशन कई प्रकार के होते हैं, परंतु स्टार्टिंग में आप प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। यदि आप सिंगल ओनर हैं तो प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर करें। यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में सिक्योरिटी एजेंसी शुरू कर रहे हैं तो आपको पार्टनरशिप में कंपनी रजिस्टर करनी चाहिए। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा जो सिक्योरिटी कंपनी का लोगो तथा नाम आपने डिसाइड किया है उसको भी आप रजिस्टर करवा लें, ताकि फ्यूचर में कोई आपकी एजेंसी का नाम यूज ना कर सके या बाद में कोई रजिस्टर करके ऑब्जेक्शन ना कर सके। पैन कार्ड या जीएसटी नंबर, कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी के पैन कार्ड के लिए भी सीए अप्लाई कर देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब तक आपकी कंपनी का टर्नओवर 20 लाख तक नहीं होता है तब तक आपको जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है। वैसे आप जीएसटी नंबर भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सी कंपनी है जो जीएसटी रजिस्टर्ड सिक्योरिटी एजेंसी से ही डील करती है। पहले जीएसटी लेने से आपको हर महीने का जीएसटी फाइल करना होता है, भले ही आपकी एजेंसी ने काम किया हो या नहीं।
जिसके लिए हर महीने सीए आपसे फीस चार्ज करेगा। जीएसटी का डिसीजन आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं। ईपीएफ अकाउंट, जिसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी कहते हैं, सीए आपकी एजेंसी का ईपीएफ अकाउंट भी ओपन करेगा। वैसे तो ईपीएफ अकाउंट की आवश्यकता तब होती है जब आपकी कंपनी में कम से कम 20 एम्प्लॉय हो जाएं, परंतु पसारा लाइसेंस तथा सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट लेते समय इसकी जरूरत पड़ती है। ईएसआई अकाउंट, ईएसआई जिसकी फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, यह एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस स्कीम होती है। ईपीएफ की तरह ईएसआई की भी पसारा लाइसेंस के समय आवश्यकता होती है। ये सब करने के बाद आप सिक्योरिटी एजेंसी रन करने के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट पसारा लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए डॉक्यूमेंट तैयार करने में लगभग 15 से 20 दिन लग जाते हैं। उसके बाद आप पसारा लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ तक के प्रोसेस में लगभग कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। यदि हम शुरू से बात करें तो सिक्योरिटी एजेंसी के लिए डोमेन नेम तथा वेबसाइट बनानी होती है, जिसमें लगभग 7,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसमें लगभग 500 रुपये डोमेन नेम खरीदने में, 2,500 रुपये वेब होस्टिंग खरीदने में तथा 4,000 रुपये वेबसाइट डेवलपर की फीस होती है। इसके बाद ट्रेडमार्क की गवर्नमेंट फीस 4,500 रुपये है तथा चार्टेड अकाउंटेंट लगभग 1,000 रुपये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की फीस चार्ज करेगा। तो अप्रोक्सीमेटली 5,500 रुपये आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए पे करने होंगे। इन दोनों कामों में आपके लगभग 12,500 रुपये इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे। ये दोनों सिक्योरिटी एजेंसी के लिए ऑप्शनल हैं। अगर आप चाहें तो इन दोनों को छोड़ सकते हैं, परंतु ये दोनों बहुत ही जरूरी हैं। सिक्योरिटी एजेंसी का लोगो एंड विजिटिंग कार्ड बनाने में लगभग 1,000 रुपये खर्च करने होंगे। ऑफिस के लिए अप्रोक्सीमेटली 10,000 पर मंथ रहेगा तथा ऑफिस में फर्नीचर तथा जरूरी सामान के लिए 40,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंटेशन तथा सीए की फीस। अब तक हमने जिन डॉक्यूमेंट्स की बात की है वो सभी सीए अप्रोक्सीमेटली 4,000 रुपये में रेडी करके दे देगा। यदि हम अब तक टोटल कॉस्ट देखें तो इसमें 7,000 रुपये वेबसाइट तथा डोमेन नेम के लिए, 5,500 रुपये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए, 1,000 रुपये लोगो प्लस विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए, 10,000 रुपीज़ ऑफिस रेंट के लिए, 40,000 रुपीज़ ऑफिस फर्नीचर तथा दूसरे सामान के लिए और 4,000 रुपीज़ डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए आपको इन्वेस्ट करने होंगे। तो ये सब चीज़ें रेडी करने के लिए आपको लगभग 67,500 रुपीज़ इन्वेस्ट करने होंगे। यदि इसमें से हम वेबसाइट तथा ट्रेडमार्क जो कि ऑप्शनल है उसे छोड़ दें तो लगभग 55,000 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। दोस्तों, यदि हम पसारा लाइसेंस की बात इस वीडियो में करेंगे तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए पसारा लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का तरीका एंड कॉस्ट की डिटेल के लिए नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं तथा शेयर कर सकते हैं। और इस प्रकार के डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ प्राप्त करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से फौजी अड्डा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। जय हिंद।